जी हाँ दोस्तों, 6 डूज एंड 6 डोंट्स इफ़ यू आर अ बिगनर देन यू वोंट मिस दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 12 पॉइंट्स बताएंगे जिनका ध्यान अगर आपने रख लिया तो आप स्टॉक मार्केट में शर्तिया पैसे कमाएंगे, और ये मेरा दावा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक बिगनर हैं या आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप गलतियां नहीं कर सकते। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि इंसान गलतियां करके ही सीखता है, पर अगर आप स्टॉक मार्केट में गलतियां करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास अपनी गलतियां सुधारने के लिए पैसे नहीं होंगे। उस वक्त सिर्फ पछताने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और वैसे भी स्टॉक मार्केट में इंसान एंटर करता है पैसे कमाने के लिए, न कि पैसे गंवाने के लिए। ये बात मैं मानता हूँ कि छोटी मोटी गलतियाँ तो हर इंसान से होती हैं, पर स्टॉक मार्केट में छोटी छोटी गलतियाँ आपको बड़े नुकसान की ओर धकेलती हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में क्या करना है ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। आप ये बात जानते ही होंगे कि स्टॉक मार्केट में 100 में से 90% लोग फेल होते हैं और सिर्फ 10% लोग ही सफल होते हैं। जो बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इन बातों का ध्यान अगर आपने रख लिया तो आप इन 10% लोगों में ज़रूर शामिल हो जाएंगे। तो चलिए पहले उन 6 डोंट्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि उन 6 मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो आपको अवॉइड करनी है। पॉइंट नंबर 1 है नेवर एवर स्टार्ट विथ इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप एक बिगनर हैं और आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका फोकस सीखने में ज़्यादा होना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग करने में। इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे कठिन ट्रेडिंग होती है जिसमें आपको एडवांस स्किल सेट और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। ये सबके बस की बात नहीं होती, और अगर आप शुरुआत में ही इंट्राडे ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्केट के बेस्ट प्लेयर्स के साथ कम्पीट करना पड़ता है जिनके पास बहुत सारा नॉलेज और सालों का एक्सपीरियंस होता है। उनसे जीतने के लिए आपको अपने नॉलेज और स्किल दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही अपने मार्केट एक्सपीरियंस को भी बढ़ाना होगा। शुरुआत में उनसे आपके जीतने के चांसेस 1% से भी कम होंगे, और स्टॉक मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही मायने रखता है। इसलिए अपने शुरुआती दिनों में इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहें। आइए अब दूसरे मिस्टेक की बात करते हैं, जो कि है डोंट स्टार्ट विथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए आपको कई सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स जैसे कॉल, पुट, ऑप्शन डेटा एनालिसिस, हेजिंग, पीसीआर, डेल्टा, गामा, वीगा, थीटा इत्यादि का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही आपको एफएनओ में ट्रेडिंग के लिए डेली बेसिस पे ग्लोबल मार्केट्स का संज्ञान लेना होता है। और इतना ही नहीं, एफएनओ में ट्रेडिंग करने के लिए आपको ज़्यादा कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम होता है। अगर आपने गलती से कोई गलत ऑप्शन या फ्यूचर ले लिया तो कुछ मिनटों में आपका कैपिटल 0 हो सकता है, और अगर आपने सही दांव खेला तो एक दिन में आपका कैपिटल 2 गुना या 3 गुना भी हो सकता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग ज़्यादातर स्टॉक मार्केट के बड़े प्लेयर्स ही करते हैं जिनके पास खूब सारा पैसा और एक्सपीरियंस होता है। इनके पास इतना पैसा होता है कि ये मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एफएनओ सीखना ही नहीं चाहिए। इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा इक्विटी ऑप्शन मार्केट है जिसमें 99.6% शेयर्स की ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स में ही होती है, और असली पैसा एफएनओ में ही बनता है। पर एफएनओ में ट्रेडिंग करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। एफएनओ में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारा ज्ञान और तगड़े डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, और इतना सब कुछ सीखने में समय लगता है, और वो समय आपको अवश्य देना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में आधे अधूरे ज्ञान के साथ अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे तो यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तीसरे मिस्टेक की बात करते हैं, नेवर एवर पुट ऑल योर कैपिटल इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बुरी खबर पूरे मार्केट के मूड और माहौल को बदल सकती है, जैसे कि कोविड-19 और रशिया यूक्रेन वॉर। इसलिए सभी मार्केट एक्सपर्ट्स पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर हमेशा जोर देते हैं। इससे स्टॉक मार्केट की उथल पुथल में भी आपका पैसा सुरक्षित रहता है। इस टॉपिक पे हम डिटेल में किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। अगली मिस्टेक है नेवर अवॉइड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका दोस्त होता है, ये आपको बड़े नुकसान से बचाता है। देखिए, आपकी हर एक ट्रेडिंग, हर एक इन्वेस्टिंग हमेशा सही नहीं हो सकती। दुनिया का हर इंसान कभी ना कभी कोई ना कोई गलत ट्रेड या गलत इन्वेस्टमेंट में गलती से एंटर कर ही जाता है। उस वक्त आपको स्टॉप लॉस ही बचाता है। स्टॉप लॉस आपको ठीक समय पे एग्जिट करने में हेल्प करता है और आपको बड़े नुकसान से बचाता है। बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते और धीरे धीरे उनका लॉस बढ़ता जाता है। इसकी वजह से वो कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाते। इसलिए स्टॉप लॉस ना लेने की गलती आप कभी मत कीजिएगा। 5वीं मिस्टेक है डोंट टेक रैंडम ट्रेड्स। किसी के भी कहने में आके या टीवी पे देख के या फिर व्हाट्सएप पे पढ़ के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं।
एज अ बिगनर स्टॉक मार्केट में आपको सीखने पे फोकस करना चाहिए, पढ़ने पे फोकस करना चाहिए, चीज़ों को समझने में फोकस करना चाहिए, अपनी गलतियों को एनालाइज करने पे फोकस करना चाहिए और इन्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए। ये रैंडम ट्रेड्स आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट दे सकते हैं। छठी मिस्टेक पे आते हैं, डू नॉट ओवर ट्रेड। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि ओवर ट्रेडिंग होती क्या है। कोई भी ट्रेड जो आप अपने मूड के हिसाब से लेते हैं या अपने लॉस को रिकवर करने के लिए लेते हैं, वो ट्रेड ओवर ट्रेडिंग कहलाती है। क्योंकि जब आप अपने मूड या अपने लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड करते हैं तो आप उस समय मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे होते हैं और आप इस बात को भूल जाते हैं कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप लॉस बुक करते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको अपना कंप्यूटर क्लोज कर देना चाहिए और 3-4 दिनों का गैप लीजिए, अपनी गलतियों को एनालाइज कीजिए और एक फ्रेश स्टार्ट लीजिए। क्योंकि दरअसल होता ये है कि जब हम लॉस बुक करते हैं तो उस टाइम पे हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है हमारे अंदर। इस वजह से हमें और ट्रेड नहीं करना चाहिए। और गैप लेने से ये होता है कि आपके दिमाग को रेस्ट मिल जाता है और साथ ही अपनी गलतियाँ एनालाइज करने का समय मिल जाता है, जिससे आप अगली बार वो गलतियाँ नहीं दोहराते। चलिए अब उन पॉइंट्स पे आते हैं जो एज अ बिगनर इन स्टॉक मार्केट आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और करनी भी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट अंडर समबडीज गाइडेंस। देखिए, ये बात मैं आपको एक बहुत ही साधारण एग्जांपल से बताता हूँ कि एक बच्चा चलना कैसे सीखता है। हर बच्चा अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखता है। वैसे ही जब स्टॉक मार्केट में आप पहली दफ़ा एंटर करते हैं तो आपको भी किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंदर ही स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स को मार्केट के उस पर्टिकुलर फेज़ के बारे में अच्छी खासी जानकारी होती है जिस फेज़ में आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, और वो आपको आपके कैपिटल के अनुसार बेस्ट सजेशंस देते हैं जिससे आप अपने कैपिटल को कम रिस्क लेके धीरे धीरे बढ़ा सकें। देखिए, कई बच्चे होते हैं जो खुद से चलना सीखते हैं और उस प्रोसेस में वो गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं और धीरे धीरे वो चलना सीखते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में गिरना, उठना, फिर गिरना, फिर उठना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप गिरते हैं तो उस समय सिर्फ आप ही नहीं गिरते हैं, आपका होप, आपकी मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस सब गिरता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में जितना हो सके आपको गिरना अवॉइड करना है और इसके लिए आपको एक गाइड की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। चलिए आइए अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, स्टार्ट विद शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमारे किसी स्टॉक में एंटर या एग्जिट करने का जो समय होता है वो कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक का हो सकता है। स्विंग ट्रेड भी वही है जो हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में करते हैं, वही चीज़ हम स्विंग ट्रेडिंग में भी अप्लाई करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग की खास बात यह है कि इसमें आपका स्ट्रेस और रिस्क बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज हो जाता है, आपको स्टॉक मार्केट को बार बार देखना नहीं पड़ता। चलिए अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो कि है यूज़ ओनली 25% ऑफ योर कैपिटल इन बिगनिंग। अगर आप एक बिगनर हैं और आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है तो आपको 25,000 रुपये से ज़्यादा इन द बिगनिंग फेज़ आपको कभी इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे आप अपने कैपिटल को भी बढ़ाएंगे। देखिए, मैं आपको एक जनरल रूल बताने जा रहा हूँ जो आपके पूरे लाइफ में काम देगा कि कभी भी आपको अपने कैपिटल का 40% से ज़्यादा हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप प्रो हो। यू शुड नेवर पुट मोर देन 40% ऑफ योर कैपिटल इन स्टॉक मार्केट इन योर होल लाइफ। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4, ट्रेड ओनली इन हाई क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स वो कंपनियां होती हैं जिनका रेपुटेशन मार्केट में बहुत ही अच्छा होता है। दे आर टिपिकली लार्ज एंड वेल एस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज दैट हैव ऑपरेटेड फॉर मेनी ईयर्स एंड दैट हैव डिपेंडेबल अर्निंग्स। इसका मतलब ये है कि इन कंपनियों के पास अच्छा खासा वेल एस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इनके फाइनेंस अच्छे होते हैं, इनके प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, इनके मार्जिन्स अच्छे होते हैं और इनकी अर्निंग काफ़ी अच्छी होती है। जिस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि ये जो ब्लू चिप कंपनियाँ होती हैं, इन कंपनियों ने काफ़ी सारे चैलेंजेस हिस्ट्री में फेस किए होते हैं और काफ़ी सारे मार्केट साइकिल से गुजरते हुए ये कंपनियां स्टॉक मार्केट में परफॉर्म कर रही होती हैं। तो इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने से आपको एक कंफर्ट मिलता है कि आप इन कंपनियों के स्टॉक्स को शॉर्ट या इवन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, ना कि डेरिवेटिव्स की। अगले पॉइंट पे आते हैं, मेक ट्रेडिंग रूल्स एंड स्टिक टू इट। ट्रेडिंग में रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें तोड़ नहीं सकते और एज अ बिगनर इन स्टॉक मार्केट आपको रूल्स को सीखना होता है और डिसिप्लिन बनाना होता है। स्टॉक मार्केट बच्चों का खेल नहीं है, इसमें कड़ी मेहनत और सख्त डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। और अगर आप अपने रूल से स्टिक होकर ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक इमोशनलेस ट्रेडर बन जाते हैं। इमोशनलेस ट्रेडर वो ट्रेडर होता है जो स्टॉक मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता। ज़्यादातर गलती हम तभी करते हैं जब हम घबरा जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, इसलिए हमेशा इमोशनलेस ट्रेडर बनने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 6 है, एंजॉय लाइफ। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टॉक मार्केट अच्छा तो है लेकिन ये एडिक्टिव भी है। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के एडिक्ट हो जाते हैं
और वो दिन भर मार्केट को देखते रहते हैं, ज़बरदस्ती ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं और गलतियाँ कर बैठते हैं। देखिए, आपको मार्केट को पूरे दिन देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट को पूरे दिन देखते रहेंगे तो आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अपने लर्निंग पे फोकस नहीं कर पाएंगे, अपने काम को नहीं कर पाएंगे। आप काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा जो अपनी जॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी भर की कमाई स्टॉक मार्केट में डुबा देते हैं। आपको ये सब नहीं करना है, आपको अपने काम को नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि आपको अपने कैपिटल का 40% से ज़्यादा हिस्सा कभी भी मार्केट में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा पैसे मार्केट में डाल देते हैं तो आपका दिमाग उसी तरफ बार बार जाता है और आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना भूल जाते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कोई ना कोई रीज़न है, और जिस बिगनर ने इस वीडियो को अपनी रियल लाइफ में उतार लिया उसको मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो प्रॉफिट बनाएगा ही बनाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंटिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।